कुर्सी के कद्दावर सीरीज की इस नई कड़ी में मैं संजय आचार्य वरुण आप सभी का अभिनव टाइम्स की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और 6 बार बीकानेर के विधायक रह चुके डॉक्टर वी.डी. कल्ला के राजनीतिक जीवन पर चर्चा आरंभ की थी। आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीकानेर के कुछ और वरिष्ठ नेताओं, दिग्गज नेताओं को भी याद करते हैं। मित्रों, बीकानेर के राजनीतिक आकाश में डॉक्टर वी.डी. कल्ला का उदय वर्ष 1980 में हुआ, जब वे पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। उस चुनाव के अनेक चश्मदीद जानते हैं कि बीकानेर में 1980 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा था। भारत की राजनीति में भी 1980 का साल इसलिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसी साल वर्तमान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अस्तित्व में आई थी। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के ओपनर बल्लेबाज बने एडवोकेट ओम आचार्य, यानी भाजपा के टिकट पर बीकानेर से पहला चुनाव लड़ने वाले ओम आचार्य यहाँ पर एक तरह से पार्टी की बुनियाद थे। एडवोकेट ओम आचार्य इस शहर में ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी अपनायत से ओम जी कहकर पुकारे जाते थे। 80 का चुनाव बेहद रोचक इसलिए बना क्योंकि कल्ला जी राजनीतिक पारी खेलने के लिए पहली बार पिच पर उतरे थे, तो उनके सामने खम ठोकर खड़े ओम जी भी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे थे। एडवोकेट ओम आचार्य उच्च शिक्षित होने के साथ ही राजनीति की गहरी समझ रखने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे कुशल वक्ता और माहिर रणनीतिकार भी थे। वे स्वतंत्रता सेनानी श्री दाऊ दयाल आचार्य के पुत्र थे। ओम जी भले ही स्वयं कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बीकानेर में भाजपा की जड़ें जमाने में उनका योगदान सर्वाधिक माना जाता है। ओम जी ने अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में 2 बार विधानसभा चुनाव और 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जहां तक मेरी जानकारी है तो बीकानेर के परकोटा क्षेत्र के वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और उनका प्रदर्शन परिस्थितियों को देखते हुए काफी संतोषजनक रहा था। यह भी उल्लेखनीय है कि उस जमाने में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र आज की तुलना में काफी बड़ा था। बहरहाल प्रोफेसर वी.डी. कल्ला 1980 में ओम जी के सामने तो जीते ही, साथ ही 1985 और 1990 के चुनाव भी जीतकर बीकानेर में जीत की हैट्रिक करने वाले वे पहले नेता बन गए थे। 1985 के विधानसभा चुनाव में प्रोफेसर वी.डी. कल्ला को टक्कर दे रहे थे बीकानेर के बेहद लोकप्रिय नेता श्री मक्खन जोशी। मक्खन जोशी 1985 के चुनाव में जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। दरअसल मक्खन जोशी का 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरना लगभग तय था, परंतु अंतिम समय पर राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह के बने कि 77 के चुनाव में जनता पार्टी ने श्री महबूब अली को मैदान में उतार दिया। पुराने लोग बताते हैं कि उस समय मक्खन जोशी अपनी पार्टी से नाराज भी हो गए थे। उनकी इस नाराजगी को श्री भैरों सिंह शेखावत ने दूर किया और जनता पार्टी की सरकार बनने पर मक्खन जी को नगर विकास न्यास बीकानेर का अध्यक्ष भी बनाया गया। मक्खन जी बीकानेर के बेहद जनप्रिय नेताओं में से एक थे। वे मुस्लिम समाज में भी बेहद लोकप्रिय थे। उनकी मित्रता डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य, जन कवि हरीश बादाणी, पत्रकार शुभो पटवा, गौरीशंकर आचार्य अरुण, अजीज आजाद और श्री लक्ष्मी नारायण रंगा जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से रही थी और शहर के अन्य वर्गों के लोगों के बीच में भी उनका उठना बैठना निरंतर जारी रहा था। उनकी सभाओं के मंच पर लोग जन कवि हरीश बादाणी जी के गीत सुनने के लिए और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटते थे। मक्खन जोशी भले ही कभी विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वे एक सफल जननेता या पब्लिक लीडर अवश्य थे। वे जनता पार्टी और बाद में जनता दल आदि जिन पार्टियों से जुड़े हुए थे, वर्ष 2000 के बाद उन पार्टियों का जनाधार समाप्त होने लगा था। इसलिए समय की नब्ज को पहचानते हुए उन्होंने अपनी विचारधारा के नेता
श्री मानिकचंद सुराना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अगर ईश्वर मक्खन जी की आयु को कुछ और बढ़ा देता, कुछ साल और बढ़ा देता, तो संभव था कि राजस्थान की विधानसभा में मक्खन जोशी बीकानेर की आवाज बन जाते, मगर हमारे लिए उनका साथ इतना ही था। बहरहाल कुर्सी के कद्दावर सीरीज में आज की कड़ी में यहीं पर विराम देते हैं अपनी बातों को। अगली कड़ी में बात करेंगे डॉक्टर बी.डी. कल्ला, नंदू महाराज सहित बीकानेर के अन्य वरिष्ठ नेताओं की। अपना प्यार अभिनव टाइम्स पर इसी तरह बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।